समुद्र यदि शांत है तो इसका ये मतलब नहीं है कि समुद्र प्रलय लाना भूल गए हैं, क्योंकि हवा भी तूफान को लाने से पहले अपनी सांसें थाम लेती है, अपनी सांसें रोक लेती है, जिसके कारण पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जो कन्या राशि वालों को इस समय कमजोर समझ रहा है ना, और ये सोच रहा है कि कन्या राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, कन्या राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता, कन्या राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में धन दौलत नहीं प्राप्त कर सकता, और ये जो दुनिया सोच रहे हैं, तो हमेशा कन्या राशि वालों के जीवन में कलह उत्पन्न होता रहेगा, पारिवारिक विवाद होता रहेगा, रिश्तों में तनाव उत्पन्न होते रहेंगे, शत्रु रोग ऋण से परेशान होते रहेंगे। तो उस दुनिया को आप मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। और ऐसा कहना कन्या राशि वालों के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में सफलता, कामयाबी, तरक्की की सीढ़ी जब आप लोग चढ़ रहे होते, उस समय आप लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते कि हमने कितने सीढ़ी पीछे छोड़ करके आए हैं, सिर्फ आगे की तरफ देखते हैं। और उस समय चाहे कितने भी शत्रु क्यों न उत्पन्न हो जाए, आपका बाल भी बांका नहीं करता और न ही कर सकता है। और इसका सीधा का सीधा उदाहरण आज हम आपको देंगे, प्रमाणित करेंगे कन्या राशि वाले व्यक्ति के जीवन में कौन से ऐसे कामयाबी, तरक्की जो तहलका मचाने वाले हैं, और कौन से ऐसे रहस्य जो राज बना हुआ है जिसका उजागर होने वाला है। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में, ये सत्य है कि 29 मार्च 2025 के दिन से, जब से शनि महाराज का आगमन आपके 7वें घर पर हुआ है, और इससे पहले 6ठे घर पर विराजमान थे 2023-24 में, जहां शत्रु का आक्रमण, शारीरिक स्वास्थ्य खराब होना, कर्जे और लाइबिलिटी के दलदल में फंसना, और जब 7वें घर पर प्रवेश किए हैं तो पारिवारिक कलह, रिश्तों में तनाव, जिसे कभी अपना समझ रहे थे वही कुछ ऐसे परिवर्तन के संकेत दे दिए, जो संकेत देख करके आपके पैरों तले जमीन जरूर खिसक गई थी। लेकिन ये सब ग्रहों की चाल होती है, ग्रह जब बदलते हैं, समय जब बदलते हैं, तो अच्छों को वाट लगा देते हैं। लेकिन जब ग्रह और समय साथ देने लगते हैं कन्या राशि वालों को, तो कन्या राशि वालों को सफलता, कामयाबी, तरक्की प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। प्रिय कन्या राशि की तरफ से आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन कुछ ऐसे परेशानियां जो बार बार आपके समक्ष सामने आ रही है, तो यहाँ इस समस्या से आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही वो समस्या है जो आप लोगों को ललकार रही है कि आओ मुझसे लड़ो और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो, क्योंकि हम तुम्हें हराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें विजय दिलाने के लिए आए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए आए हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से शनि और राहु 7वें घर और 6ठे घर पर बैठ करके समस्या उत्पन्न कर रही है, लेकिन वो समस्या आप लोगों को सफलता की करीब ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग कभी न कभी जरूर गौर किए होंगे कि अचानक से सफलता मिलने वाली होती, कामयाबी मिलने वाली होती है, धन का आगमन होने वाला होता है, लेकिन प्रतिबंध क्यों लग जाते हैं? क्योंकि हर एक प्रतिबंध आप लोगों को एक नई सीख दे करके जाती है, हर एक रुकावटें आप लोगों को एक बड़ी सफलता दे करके जाती है, और हर एक मोड़ पर आप लोगों को जो ठोकर मिलती है, वो ठोकर आप लोगों को संभलना सिखाती है। और जब आप लोग संभल जाते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत, कामयाबी, तरक्की की कमी नहीं होती, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में दुनिया पर अत्यधिक विश्वास करते हैं, दुनिया की बातों में आ जाते हैं, दुनिया की भावनाओं में आप लोग बह जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आप सोचते हैं जो दुनिया हमारे अच्छे समय में हमारे साथ है, जब हमारे जीवन में बुरा दौर का आगमन होगा, ये दुनिया हमारा साथ देंगे, ये दुनिया हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन सच तो कुछ और है जो इस समय आप लोग आईना देख रहे हैं, और शनि और राहु आप लोगों को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन 2026 में आप लोगों के लिए अच्छी बात एक नहीं बल्कि कई ऐसी अच्छी बातें हैं। ये सत्य है कि बहुत ऐसे कन्या राशि वाले व्यक्ति जिनका नौकरी छूट चुका है, धन की हानि, शारीरिक स्वास्थ्य खराब, कर्जे के दलदल में फंसते हुए जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। चाहे किसी भी ग्रह की दृष्टि अशुभ क्यों न पड़ जाए कन्या राशि वालों के ऊपर, लेकिन देव बृहस्पति की दृष्टि कभी कन्या राशि वालों के ऊपर नहीं पड़ती। और यदि अशुभ दृष्टि देव बृहस्पति की पड़ती भी है, देव बृहस्पति कन्या राशि वालों को डूबती हुई बिजनेस को, व्यापार को, नैया को बचाने का प्रयास करते हैं। हालांकि शनि और राहु 6ठे और 7वें घर में बैठ करके एक तरफ बिजनेस, व्यापार को पे प्रतिबंध, एक तरफ कुछ ऐसी गंभीर समस्या जो चुनौतियां आप लोगों को बना रही थी, लेकिन अब आपके जीवन में वो दौर शुरू होगा जिस दौर में स्वयं देव बृहस्पति आपके 10वें घर पर विराजमान है, सफलता, कर्म, कैरियर के घर पर। और यदि नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, परिवार को लेकर के आप लोग
भयभीत हो रहे थे, चिंता में डूबे हुए रहते थे, तो यहाँ आप लोगों को चिंता से राहत मिलने वाली, क्योंकि ये साल 2026 का साल आप लोगों का साल है। और 2026 ही नहीं बल्कि 2027 का भी साल आप लोगों का ही रहने वाला है। लेकिन 2027 में रहस्यमय तरीके से सफलता, कामयाबी, तरक्की जो कन्या राशि वाले व्यक्ति अभी से खोज आविष्कार रिसर्च में कार्य कर रहे हैं, सफलता कामयाबी नहीं मिल रही है, जब शनि महाराज आपके अष्टम घर पर प्रवेश करेंगे तो वहां कुछ बाधाएं पहले शुरुआती दौर में देखने को मिलेगा, लेकिन खोज आविष्कार रहस्य में ऐसे सफलता, ऐसी कामयाबी मिलेगी जो कभी आप लोग अपने जीवन में न तो सोचे होंगे, न कभी सपने देखे होंगे। क्योंकि राहु हमें सपना दिखाते हैं और उस सपने को पूरा करने में हमारा सहयोग और साथ स्वयं शनि महाराज देते हैं। जब शनि महाराज हमें सहयोग करते हैं तो रास्ता स्वयं देवस्पति खोल देते हैं। आप लोगों के पास दो ऐसे हथियार होता है, जिस हथियार का इस्तेमाल करके चाहे कितने भी कठिन कार्य क्यों न हो, कार्य करवा ही लेते हैं, निकलवा ही लेते हैं। लेकिन एक जगह आप लोग फंस जाते हैं, कहाँ पर? पहले दो हथियार, आपके बुद्धि और आपके बानी। और आप लोग फंस कहाँ जाते हैं? तो जहां आपकी बोली कठोर हो जाती है, वहां पर आप लोगों को कुकड़े खानी पड़ती है, कार्यों में प्रतिबंध लग जाता है, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से आप लोगों को वंचित होना पड़ता है। इसीलिए 2026 में आप लोगों को तीन चीज से बचना है: अहंकार, आक्रोश और क्रोध से। क्योंकि ये तीन वो चीज होते हैं जो व्यक्ति के जीवन बर्बाद कर देते हैं, भाग्य को बर्बाद करते हैं, भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। और कहते हैं जीवन में सफलता, कामयाबी, तरक्की प्राप्त करने के लिए हमेशा व्यक्ति को झुक कर चलना चाहिए। और जो व्यक्ति जितना झुक कर चलते हैं ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में उतने ही तहलका मचाते, उतने ही तांडव मचाते हैं। धन, दौलत, शोहरत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति अकड़ कर चलते हैं, उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाते हैं। जो भी बैंक बैलेंस बचा कुचा होता है वो भी बर्बाद हो जाते हैं। और शनि और राहु अकड़ ठिकाने लगाने में, अकड़ तोड़ने में माहिर होते, चाहे कितने भी बलशाली, शक्तिशाली, बुद्धिमान, ज्ञानी व्यक्ति क्यों न हो। यदि शनि और राहु की दृष्टि पड़ जाए और यदि कर्म की फाइलें खोल दे, तो व्यक्ति के जीवन में वो दर्द शुरू होता है, वो दिन शुरू होता है जिस दिन में उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। धन, दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पानी की तरह बह जाते हैं, दर दर ठोकर खानी पड़ते, भटकनी पड़ती। लेकिन 10वें घर पर देवस्पति, इसके बाद आपके 11वें घर पर, इसके बाद आपके 12वें घर पर। जो 12वां घर आप लोगों के लिए काल बना हुआ है, खर्चे को लेकर के, शत्रु को लेकर के, रोग और ऋण को लेकर के, उस पर जब दृष्टि पड़ेगी देवस्पति दिसंबर में, तो आप खुद महसूस करेंगे जो प्रलय दस्तक दे रही थी उस पर पूर्ण विराम लगा है। यानी ये साल आप लोगों को वो चीज देने वाला है जिस चीज के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कर्म से और धर्म से कभी पीछा नहीं हटिएगा। कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर में यदि आप लोग पड़े हैं तो धर्म से जुड़ करके चलिएगा, छल कपट से बचिएगा, भ्रम से बचिएगा। यदि आप नौकरी व्यवसाय व्यक्ति हैं तो रिश्वत लेने से बचिएगा, क्योंकि राहु महाराज 6ठे घर पर विराजमान है। और देखा गया कि बहुत ऐसे कन्या राशि वाले व्यक्ति हैं जो कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर में भी पड़े हुए हैं। सोच लीजिए आपके जीवन में वही दौर शुरू होने वाला है जिस दौर में कभी आप राजाओं की तरह जीवन जी रहे थे।